हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल गुड। जय माता दी। आप सबको नवरात्रि का आज 5th डे है। माता रानी आप सबको हैप्पी रखे, सबकी विशेष को माता रानी पूरा करे एंड आप सभी के ड्रीम्स जल्दी जल्दी पूरे हों, आप अपनी लाइफ में काफ़ी सक्सेस हो। गॉड आपको, माता रानी आपको बहुत सारी सक्सेस दे, हैप्पी रखे, हेल्थी रखे, ऐसी मेरी माता रानी से प्रे है। सो कम टू द पॉइंट। आज मैं जिस टॉपिक पर आपसे बात करना चाहती हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड मैं आज से नहीं, मैं 6 to 7 डे से सोच रही थी कि आपके साथ शेयर करूँ, मैं अपने व्यूअर्स के साथ ये चीज़ें शेयर करूँ, क्योंकि मैंने देखा कि मेरे सारे जो व्यूअर्स हैं वो मोस्टली फ़ीमेल हैं एंड कुछ वर्किंग वुमेन भी होंगी, कुछ हाउसवाइफ्स भी होंगी, कुछ हमारे ऐसे भाई लोग भी हैं जो वर्किंग में हैं। सो ये मैसेज उनके लिए है जो वर्किंग के साथ साथ भी स्टडी कर रहे हैं। सो हाउ कैन मैनेज स्टडी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ही कहेंगे बिकॉज हम कुछ मैंने ऐसे व्यूअर्स भी हैं मेरे मतलब मेरे पास ऐसे कुछ कनेक्ट ऐसे भी व्यूअर्स हैं जो मैरिड हैं एंड काफ़ी सारे कम ऐसे हैं जो अनमैरिड है। बट ये मैसेज सभी के लिए है, टू ऑल वर्किंग एंड हाउसवाइफ्स एंड जो अनमैरिड मैरिड वुमेन्स हैं उनके लिए, राइट। सो ये मैसेज इसलिए देना ज़रूरी है बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ अपनी लाइफ में, चेंज लेवल देख रही हूँ, कुछ ऐसे सिचुएशन देख रही हूँ कि ये शायद सेम कंडीशन होती है, राइट। हम फीमेल्स की लाइफ में, या फिर हम जॉब करते हैं, हम हाउसवाइफ हैं। सो कम टू द पॉइंट गाइस, मैं बात को ज़्यादा इधर उधर ना घुमाते हुए अपनी बात को शुरू करती हूँ। देखिए, आपकी लाइफ में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? आपकी जॉब है, आपकी फैमिली है, या फिर कोई और है? इजी सी बात है, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी जॉब है। आप चाहते हो कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो एंड डिपेंडेंट बनो, राइट। और डिपेंडेंट होना कोई गलत बात भी नहीं है। मैं खुद भी एक टीचर हूँ एंड मैं खुद भी जॉब में हूँ तो मुझे पता है कि शायद कहते हैं ना कि खुद का पैसा हो भले ही कम हो लेकिन सुकून वाला हो, राइट। सो देखो गाइस, आप जो भी तैयारी कर रहे हो, जो भी मेरी बहनें हैं, जो भी मेरी फ्रेंड्स हैं, कुछ मुझसे छोटी भी होंगी, कुछ मुझसे बड़ी भी होंगी, या एज अ सिस्टर समझ के इन चीज़ों को समझिएगा। हम सबकी लाइफ में ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, हमारे किड्स भी हैं, हमारी फैमिली भी है, हमारे इन लॉज भी, हमारी लाइफ में सारी चीज़ें स्टेबल हैं। और ऐसा नहीं है हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों से भाग सकते हैं। कोई अपनी लाइफ में देखो, सबकी लाइफ सेम नहीं होती है, सबकी लाइफ डिफरेंट होती है। हम सिर्फ देखते हैं कि शायद उसकी लाइफ काफ़ी अच्छी है, उसकी लाइफ काफ़ी अच्छी है, बट ऐसा नहीं है। कैमरे के सामने की लाइफ कुछ और होती है, बैक कैमरे की लाइफ कुछ और होती है, ये तो आपको पता है। सबसे पहली चीज़ क्या होती है, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों में इतना गुम हो जाते हैं कि हम अपनी स्टडी पर फोकस नहीं कर पाते। आज का जो मेन टॉपिक है वो सिर्फ इसी पर्पस को लेकर है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करते करते आप अपने स्टडी से फोकस ना हट जाए आपका, आप खुद को ना भूल जाएं, आपको पता हो कि आप क्या हैं अपने लिए, राइट। ऐसा ना हो कि आप सबकी विशेष को पूरा करते करते आप अपने लिए जीना भूल जाएं, राइट। सो गाइस, सबसे पहली बात, स्टे हैप्पी, हैप्पी रहिए, पॉजिटिव रहिए। एंड अब आते हैं हम अपनी बात पर। देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ सबकी लाइफ में हैं, बट हमें हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? जॉब। हमें अपनी स्टडी को ज़्यादा समय देना है, ना कि किसी और की बातों पर। हमें हमसे कभी क्या होता है ना, छोटी छोटी चीज़ों में हमसे किसी ने कुछ कहा, अरे यार नहीं। एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल गुड।
कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड जय माता दी आप सभी को। आज नवरात्रि का 5th डे है एंड माता रानी आप सबको हैप्पी रखें, खुश रखें एंड आप सबकी विशेष को पूरा करें। सो आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मे बी काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन सिमिलर होगा कि हमारा LT ग्रेड एग्ज़ाम भी आने वाला है एंड हमारा TGT PGT भी है, बट अभी TGT PGT का ऐसा कोई भी डेट नहीं आई कि एग्ज़ाम होना ही है। हाँ, ऑफिशियल तो उन्होंने बताया था कि अक्टूबर में होना है, बट अभी भी कोई ऐसा कंफर्म नहीं है कि आई गई, राइट। बट फिर भी हम सोच कर चलते हैं। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करूँगी वो ये है कि हमारा टॉपिक सेम है। बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि हमारा TGT PGT का जो सिलेबस है, ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो भी सेम है एंड LT ग्रेड का भी है, तो हम दोनों को कैसे बैलेंस करके पढ़ाई करें। ये मेरे व्यूअर्स हैं, उन्होंने कमेंट किया था तो मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूँ। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस वैल्यूबल समझा, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड मेरा जो पर्सनल सजेशन है वो ये है कि जैसे LT ग्रेड है या फिर TGT PGT का है, यदि आपका सेम सिलेबस है और आपको तैयारी करनी है, अब आप सोच रहे हैं कि हम किसका करें, देखो या तो आपका सब्जेक्ट डिफरेंट हो, जैसे आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है, मीन्स टू से कोई भी इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ, मैथ्स हुआ, TGT PGT में, बट आपका LT में नहीं है, तब आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। बट अदरवाइज़ आपका सेम सब्जेक्ट है तो आपको सिर्फ GS ही पढ़ना है। अब GS पढ़ने के लिए आपको इतना ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो आप TGT PGT में पढ़ेंगे वही सिलेबस हमारा LT ग्रेड में है। थोड़ी बहुत चीज़ों का डिफरेंट है, ये मैं मानती हूँ कि सिमिलर नहीं होती हैं चीज़ें, थोड़ा बहुत डिफरेंट है, बट एक्चुअल में बहुत सारा डिफरेंट नहीं है कि आप इतना ज़्यादा परेशान हो जाएं कि हम कैसे कवर करें। जो आपने TGT PGT में पढ़कर रखा है, हाँ, TGT से लेकर PGT का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा बोर्ड है, आई नो थोड़ा सा बड़ा है, बट जो TGT का सिलेबस है वो थोड़ा सा कम है। बट आप जो TGT के एस्पिरेंट्स हैं या PGT के हैं, तो जिन्होंने LT ग्रेड का फॉर्म फिल किया होगा तो मोस्टली सी बात है कि उन्होंने सिमिलर ही फॉर्म फिल किया होगा, सिमिलर सब्जेक्ट से फॉर्म फिल किया होगा। ऐसा तो होगा नहीं कि हिंदी से था तो इंग्लिश से कर दिया, इंग्लिश से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तो हमारे LT में भी पूछा था, तो सेम ही होगा। अब देखो, जो भी आप पढ़ रहे हो आप उसको ही पढ़ो, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। मेरा भी सेम सब्जेक्ट है, मैं भी वही कर रही हूँ जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखो, कुछ मत करो, जैसे आप पढ़ रहे थे ना अभी तक TGT PGT को, वही आप चीज़ें LT में लेकर चलो। बस LT के सिलेबस में आप देख लो कि कौन सी चीज़ें हमें ऐड करनी है एंड हमारे सिलेबस में कौन सा नया टॉपिक है जिसको हमें ऐड करना है, बस उसके थ्रू पढ़िए। बाकी आपका GS तो आपने पहले से CTET वगैरह दिया होगा तो आपको पता ही होगा। जो जिनका SST हो गया, GK GS तो मोस्टली ऑल सब्जेक्ट में आता है, तो फिर हमें वो सारी चीज़ें कैसे पढ़नी है ये चीज़ें आप देख लीजिएगा, राइट। एंड मोस्टली इतना डिफ़िकल्ट नहीं है कि आप सोचो। हाँ, एक मैं बुक सजेस्ट करती हूँ, यूथ पब्लिकेशन की काफ़ी अच्छी बुक्स है, मैं उसको ही पढ़ रही हूँ एंड आप चाहो तो आप भी परचेस कर सकते हो। यूथ पब्लिकेशन की जो बुक है वो TGT PGT LT ग्रेड एंड सारी ओवरऑल, मतलब एक सब्जेक्ट के आपको सारे पेपर्स की मिल जाएगी। जैसे आपका इंग्लिश है, आपका होम साइंस है, तो वो सारी चीज़ें आपको ऐसे मिल जाएंगी कि TGT भी हुआ, PGT हुआ, LT में, वो सारे उस टॉपिक के सारे क्वेश्चन यूथ में हैं। तो यूथ सबसे बेस्ट बुक लगी मुझे, आप चाहो तो आप उसको परचेस कर सकते हो। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि टॉपिक बहुत सेम है, कुछ कुछ टॉपिक हैं जो हैं, बाकी मोस्टली चीज़ें सेम हैं। बस आपको रिवीजन करना है, जो आप TGT में पढ़ रहे हो वही आप LT में पढ़िए। आप बिल्कुल परेशान मत हुइए, क्योंकि काफ़ी सारे मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं जो फीमेल हैं एंड फीमेल होने के साथ साथ कुछ ऐसे हैं जो वर्किंग हैं एंड कुछ हाउस वाइफ्स हैं जो स्टडी कर रही हैं। तो इतना टेंशन मत लो, आपने जो भी TGT PGT पढ़ा वही आपका LT ग्रेड में पढ़ो। आप कुछ चीज़ें अपडेटेड है उनको पढ़ना, बाकी हमें GS ही पढ़ना है। आपकी जो स्टडी चल रही है उसको कंटिन्यू रखिए, बस अपनी चीज़ों को बार बार रिवीजन कीजिए, क्योंकि आप रिवीजन नहीं करेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें अनबैलेंस हो जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी हैप्पीनेस का ध्यान रखिए। देखिए, सारी चीज़ें हमारे लिए बाद में, बट फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे लिए हमारी स्टडी है। हम सारी चीज़ों को ध्यान में ना रखकर सारी चीज़ों को कुछ टाइम के लिए इग्नोर कर दीजिए, बिकॉज हमारे आसपास निगेटिविटी पर्सन बहुत ज़्यादा है, ये तो मैं मान सकती हूँ। पॉजिटिव आपको अपनी लाइफ में बहुत कम लोग मिलेंगे, नेगेटिव आपको कहीं भी मिल जाएंगे, किसी भी मोड़ पर मिल जाएंगे, आपके आसपास ही मिल जाएंगे।
कांटेक्ट उन्हीं लोगों से रखिए जो आपको पॉजिटिव फील कराते हो, जो आपकी स्टडी में आपकी हेल्प करते हो, जो आपके लिए नेगेटिव हो, आपकी थिंकिंग के डिफरेंट हो, उनको प्लीज़ हटाइए अपनी लाइफ से। अपने आसपास का ऑरा ऐसा रखिए कि आपको भी अच्छा फील हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पता है क्या होती है हम गर्ल्स की लाइफ में, कि हमसे यदि किसी ने कुछ भी कहा है ना, तो हम क्या करेंगे, उस चीज़ को सोचते रहेंगे और अपने दिमाग को बिल्कुल पूरी तरीके से ख़राब कर लेंगे, और फिर इसके बाद क्या करेंगे, फिर पढ़ने बैठेंगे जबकि हमारा मन नहीं लगेगा। अभी हमारा एग्ज़ाम आने वाला है, फोकस बिल्कुल अपनी स्टडी पर कीजिए। किसी की बातों में बिल्कुल मत आइए, नेगेटिव थॉट से दूर रहिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, नेगेटिव बातें करने वालों से दूर रहिए, चाहे वो आपके कितने ही खास क्यों ना हो। जैसे कहते हैं ना, त्याग दिया, तो त्याग दीजिए, क्योंकि अभी आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है आप उस चीज़ पर फोकस कीजिए। किसी की बातों पर मत आइए, आप इग्नोर करना सीखिए। जब आप चीज़ों को इग्नोर करना सीख जाएंगे, मे बी आप हैप्पी रहेंगे, बहुत हैप्पी रहेंगे। फीमेल सबसे ज़्यादा क्या होती है, किसी ने कुछ ही बोला उसको दिल से लगा कर बैठ जाएंगी, रोएंगी गाएंगी, सोचती रहेंगी, और ये शायद एक ह्यूमन नेचर है, ये चीज़ें सभी के माइंड में चलती है। बट आपको उनके जैसा नहीं बनना है, आपको अभी अपना मेन फोकस अपने एग्ज़ाम पर रखना है। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारे व्यूअर्स मेरे साथ फीमेल ही कनेक्ट हैं, एंड मुझे ऐसे लगता है कि शायद हम सबकी लाइफ कहीं ना कहीं सिमिलर होती है, काफ़ी हद तक सिमिलर होती है। क्योंकि हमारे साथ क्या होती है, जॉब के साथ काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, स्टडी के साथ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, मतलब हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी गॉड गिफ्ट मिलती है, राइट। सो मैं यही कहना चाहती हूँ, बी पॉजिटिव रहिए, बी हैप्पी रहिए। जैसे आप पढ़ रहे हैं टीजीटी पीजीटी में, वैसे ही आप एलटी में भी पढ़िए, एंड दोनों का कॉम्बिनेशन सेम है, तो परेशान मत होइए। आप जो पढ़ रहे हैं वही सबसे बेस्ट है, उसको ही पढ़िए। एंड आप चाहो तो प्री-वाई-क्यू सॉल्व कर सकते हो, बट एलटी में सिर्फ एक ही एग्ज़ाम हुआ 2018 में, तो उसका प्री-वाई-क्यू नहीं मिलेगा आपको, उसके सिर्फ सेट पेपर मिल सकते हैं। तो सबसे अच्छा ये होगा कि आपके पास यदि यूथ पब्लिकेशन की बुक नहीं है, तो आप यूथ पब्लिकेशन की बुक खरीद लो, जिसमें सारे ओवरऑल सारे एग्ज़ाम का पैटर्न आपको मिल जाएगा, जिससे आपको टीजीटी पीजीटी एलटी, आप खुद ही देखोगे कि एलटी में क्या क्वेश्चन आया, टीजीटी पीजीटी में क्या क्वेश्चन आया है ना, उसके हिसाब से आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हमारी तैयारी कितनी है। तो आप सिर्फ अपनी स्टडी पर फोकस कीजिए। सेम सब्जेक्ट है तो बिल्कुल मत सोचिए, जो आपका है, जैसे चल रही है, जैसे स्टडी आप कर रहे हैं वैसे आप कंटिन्यू कीजिए। सिर्फ जीएस है, जीएस हमारा 30 मार्क्स का, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप करंट अफेयर पढ़िए, आपका जो भी सब्जेक्ट है आप उनको कंप्लीट कीजिए, एंड बस ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप अपने सब्जेक्ट पर दीजिए, बट 30 मोस्टली % आप अपना जीएस पर दे सकते हैं। जीएस के लिए भी मैंने आपको बुक्स बता दी थी, घटना काफ़ी सारी बुक्स हैं जीएस के लिए। और देखो ऐसे हमारे साथ ऐसे काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं जो ऐसा नहीं है कि इसी का एग्ज़ाम और भी उन्होंने तैयारी की होगी, तो उन्हें पता होगा कि जीएस में कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बस यही था कि कॉम्बिनेशन है यदि आपके सब्जेक्ट का, तो इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, आप जैसे तैयारी करें वैसे करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाइए, मॉक ज़रूर लगाइए, इससे ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। एंड जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जिस टॉपिक को भी आप पढ़ते हैं, उसका एनालिसिस ज़रूर कीजिए, उस टॉपिक के PYQ क्वेश्चंस ज़रूर लगाइए। और क्वेश्चन के लिए मैं एक वीडियोस और बना दूंगी कि आप सेट पेपर कहाँ से लगाएं एंड कैसे लगाएं, एंड फिर उसका एनालिसिस कैसे करें, वो वीडियो भी मैं लेकर आऊँगी। बट आज के लिए जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। ऐसे मॉर्निंग में मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, मेरे को स्कूल जाना है, तो ज़्यादा चीज़ें तो मैं नहीं आपसे बोल पाऊँगी। बट ये कमेंट था एक मेरे व्यूअर्स का, उन्होंने इतना वैल्यूएबल समझा, उसके लिए थैंक यू सो मच। सो मैंने आपके कमेंट का जवाब दे दिया, एंड हो सकता है ये काफ़ी सारे लोगों के लिए हो, एंड मोस्टली काफ़ी सारे लोगों के मन में क्वेश्चन होगा भी। सो अपनी स्टडी पर फोकस कीजिए, एंड बी हैप्पी रहिए, स्टे पॉजिटिव रहिए, और अपने आसपास का जो ऑरा है ना वो भी पॉजिटिव रखिए, और पॉजिटिव लोगों से ही कनेक्ट रहिए।
नेगेटिव लोगों से तो दूर हो जाइए, बिल्कुल दूर हो जाइए, क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम आने वाला है और एग्ज़ाम के टाइम में कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, ना ही फैमिली का, ना ही फ्रेंड्स का, ना ही रिलेशन का, किसी का भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ हमारा फोकस हमारे स्टडी पर होना चाहिए, हमारे वर्क पर होना चाहिए। देखो हम जॉब नहीं छोड़ सकते हैं, काफ़ी सारे ऐसे मेल फीमेल्स होंगे, और हमारे लिए स्टडी भी इम्पोर्टेंट है। सो अभी भी पॉजिटिव रहिए, हैप्पी रहिए। जय माता दी।